आप अपना थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम अजय सिंह यादव है और ड्रोन देख रहे हैं आप, मालिक हूँ। हाँ, ये जो ड्रोन है ये उत्तर प्रदेश सरकार का सेवा होते हैं। सरकार के लगभग 5 लाख रुपये का अनुदान था जो मुझे मिला। अच्छा, इसका उपयोग हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? खेती में तो करने के लिए हम लाए हैं, और अन्य फसलों में कैसे कैसे उपयोग, बड़ी फसल, छोटी फसल या बाढ़ग्रस्त फसल हो? देखिए, ये जो ड्रोन है ये मल्टीपर्पज़ ड्रोन है। इसका खेती में उपयोग के साथ सर्वेक्षण में, निगरानी में प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, तो छोटी फसलों पे तो हम लगभग तिलहन है, दलहन पे इन पे कर ही रहे हैं। कुछ फसलें हैं जैसे गन्ने की फसल है, हाँ, ऊंची होती है, ऊंची फसल है, वहाँ हम उस पे किसान अपना पीठ पे टांग के या कोई तरीका नहीं है करने का, करते भी हैं लोग, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं है। जैसे अरहर की फसल है, अरहर की फसल है, गन्ने की फसल है, बाजरा मक्का है, की फसल है, बाजरा है, हाँ, ज्वार है। तो ज्वार उसके लिए सबसे बेहतर है, है। समय की बचत होती है। हाँ, ऊंची फसलों पे आराम से छिड़काव कर सकते हैं। कीटनाशक से जो है हमारे शरीर को जो नुकसान, अगर मान लीजिए हम मक्के की फसल में दवाई लगा रहे हैं, हाँ, ऊपर करके नोजल दवा लगा रहे हैं, तो हाँ, कुछ दवाई हमारे ऊपर भी आ रही है, हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी त्वचा के माध्यम से अंदर जाएंगे, नुकसान। हाँ, डॉक्टर बताते हैं कि आप ये दवा छिड़क रहे हैं तो दस्ताना पहने, मुंह पे जाली लगावे, कुछ ऐसा कपड़ा पहने कि उसको तुरंत धुलने के लिए दे दे, कुछ तंबाकू ना खाएं, दवा छिड़कते समय सिगरेट ना पिए, इससे जो है लोगों वो दवा उसके शरीर के अंदर या त्वचा के अंदर ना जाए। अब कभी कभी देखते हैं कि कोई किसान दवा छिड़कते समय बेहोश हो गया है उस दवा के प्रभाव से, तो मतलब तो उस सब का समाधान ये है, आप इससे दवा छिड़केंगे तो दवा का बिल्कुल भी आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि दवा आपके ऊपर ही नहीं होगी, आपके पास भी नहीं होगी। इससे ऊंची फसलों पे छिड़का जा सकता है, छोटी फसलों पे छिड़का जा सकता है। किसी प्रकार का कीटनाशक, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागर, मतलब जो भी है आप छिड़क सकते हैं, सिर्फ खरपतवारनाशी दवा को छोड़ के। और मान लीजिए कोई फसल ऐसी है जो जहाँ जल भरा हुआ है, उस पर हमें दवा छिड़कनी है और हम उसमें पीठ वाली मशीन से दवा नहीं छिड़क सकते। उससे इससे हम आसानी से, जैसे धान की फसलें हैं, जहाँ जहाँ हैं, जब धान की फसलें मैच्योर हो जाती है, उस टाइम पे दाली में भी वजन, जो बाली है उसमें भी वजन होता है, और आपका पानी भरा होता है, तो कोई भी दवा छिड़कने वाला या कोई किसान उसमें अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता, कीट भी होते हैं। तो उस जगह पे हमारा जो ड्रोन है सबसे बेहतर है। तो इससे हम दवा का छिड़काव कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। और जब हम दवा छिड़कते हैं ड्रोन से, तो जो दवाई का छिड़काव है आप समान मात्रा में, और एकदम बढ़िया तरीके से, बिना जगह छोड़े या बिना उसको दोबारा किए हुए कर सकते हैं। कभी कोई किसान से छूट जाता है वो स्प्रे मशीन, या फिर कहीं पे डबल हो जाता है, गलती हो जाती है, 2 बार हो गया, तो वहाँ पे अगर खरपतवार नाशक दवाई या कोई भी चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पे जो थोड़ा सा उसका वो हो जाता है। दूसरा, बागवानी की जो फसलें हैं, जो ऊंची फसलें हैं, बगीचे हैं, बेर है, बेल है, अमरूद है, आंवला है, या जहाँ भी बड़े बगीचे हैं वहाँ पे आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ दुर्गम है, आदमी का पहुँचना भी मुश्किल होता है, और अगर वहाँ हमें दवा छिड़कनी है तो इससे वहाँ पे भी दवा का छिड़काव हो सकता है। निगरानी हो सकती है हमारी फसलों में। इसमें लिडार कैमरे और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगा करके हम उसमें कीटों की और पानी की आवश्यकता है या नहीं, उसकी, ज़मीन में नमी की, बाकी बहुत सी चीज़ों का इससे जो सर्वेक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। अच्छा, बताते हैं कि ड्रोन से दवा का छिड़काव करने पे कहीं न कहीं पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। हाँ, ड्रोन से दवा का छिड़काव करने पे लगभग 90% पानी की बचत होती है। 90%। और क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है, यूज होती है, वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो इससे ड्रॉपलेट का साइज है, जो ड्रॉपलेट का साइज है वो लगभग और अब की अपेक्षा लगभग 8 से 10 गुना तक छोटा हो जाता है। तो इसके जो प्रभाव है कम पानी में भी ज़्यादा करता है। दूसरा, दवाई की भी बचत होती है। कीटनाशक को भी 20 से लेके 40% तक का भी है, लेकिन मतलब 20 से नहीं, 40 नहीं बोलिए, 30% का मीडियम रखिए। तो 30% दवा अगर कम लगाएंगे, 10 लीटर पानी में लगाएंगे, तो 1 एकड़ में आप मतलब स्प्रे करेंगे, पूरा रिजल्ट मिलता है। और इससे जो है ड्रोन से
किसी खेत का सर्वे करना हो तो उसका सर्वे भी आसानी से उसका सर्वे भी कर सकते हैं। कोई अभी इसमें लाइव कैमरा लगा हुआ है, इससे भी आप देख सकते हैं, और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, लिडार कैमरा लगा करके आप इसे सर्वे भी कर सकते हैं। और जैसे ये तो सर्वे कोई चित्र देखना हो, मानचित्रण करना हो तो वो भी वो थर्मल कैमरा और वो सारे कैमरों की मदद से इससे मानचित्रण भी कर सकते हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों में इसे सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। बहुत से मतलब बहुपयोगी ड्रोन है, ड्रोन जो है बहुपयोगी है। और इसको छोड़ के ये तो खेती किसानी से संबंधित खेती किसानी में ये ड्रोन इतनी उपयोगिता सिद्ध किया है। इस खेती किसानी को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आई है, बाढ़ में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, हम तो यहाँ से देख नहीं पाते, या जो व्यवस्था है वो भी नहीं देख पाती कि कौन कहाँ फंसा है। तो ड्रोन के माध्यम से हम उस क्षेत्र का सर्वे कर सकते हैं कि कहाँ कौन फंसा है, कितनी दूरी पे है, हमको उसको कैसे बचाना है। अभी रिसेंटली तेलंगाना में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे ड्रोन का उपयोग लोगों को खाना पहुँचाने के लिए किया गया, दवाई पहुँचाने के लिए किया गया। उसका यूट्यूब पे वीडियो देख, या कोई जंगली क्षेत्र है वहाँ आग लगी है, तो वहाँ तो उसका भी सर्वे कर सकते हैं। कोई जानवर ऐसा अपने जो घर है वहाँ से टूट गया है, बाहर चला आया है, तो उसकी जांच पड़ताल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी देहरादून पुलिस का तो मुझे वाकया पता है कि देहरादून पुलिस जो है ड्रोन का उपयोग वाहनों की चालान के लिए कर रही है, कि किस जगह पे गलत पार्किंग की है, कहाँ पे कौन सा नियम कौन सा चालक तोड़ रहा है, तो वहाँ पे जो है चालान तक ड्रोन से हो रहे हैं। यानी कि ड्रोन से बहुत काम किए जा सकते हैं। और ये देखेंगे कि कोई सरकारी आवास है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ हमें कई सिपाही लगाने पड़ते थे, तो वो ड्रोन के माध्यम से अब पूरी जानकारी हमको मिलती रहेगी। या कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही हो, कहीं चोर छिपे हो, या कुछ ऐसा जांच पड़ताल में भी हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने देश में सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर पर जो सिपाही हैं, उन्होंने बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था में इसका उपयोग किया था। अभी ड्रोन का उपयोग कुंभ के मेले में भी हुआ। हाँ, कुंभ के मेले में माननीय योगी जी जो और सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन का उपयोग उन्होंने किया है। तो खेती किसानी को छोड़कर ड्रोन का उपयोग अपने देश में बहुत से शादी ब्याह में भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखते हैं कि खेती किसानी को छोड़कर ड्रोन का उपयोग बहुत क्षेत्रों में मानव हित में किया जा रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ड्रोन पे सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, वो कृषि विभाग के माध्यम से किसान को ड्रोन पे सब्सिडी भी दी जा रही है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खेती किसानी में एक नई संचार उन्होंने स्थापित किया है, और जो किसानों को ये बहुत बहुमूल्य चीज़ प्रदान की है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।